हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार दोबारा स्वागत करता हूं दोस्तों, क्योंकि क्लास 7 का आपका मैथ का भी मैं सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 7 का हिंदी का सोल्यूशन हम लोग ने देखा था। तो दोस्तों, मैथ का मैं आपको डिटेल्स एनालिसिस करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक रहेगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित में 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको पूरक कोण निकालने बोले तो सिंपल सा याद रखिएगा कि 90 डिग्री में 25 डिग्री आपको माइनस कर देना। जब पूरक बोले तो 90 में 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 75 डिग्री। तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म समपूरक कोण। दोस्तों, अगर पूरक बोलेगा तो 90 जोड़ के आना चाहिए, ठीक है, और संपूरक बोलेगा तो जोड़ करके 180 आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी देखें 101 और 79 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 180, जो कि संपूरक के बराबर होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों दूसरा का ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या बोला है कि इस तरह से आपका इमेज है और इस कोण का मान दिया 80 डिग्री, ठीक है, और आपको इस कोण का पूछता है। तो दोस्तों, ये एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है आपका बराबर होता है। तो एक्स का मान भी क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो हो जाएगा आपका दोस्तों आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट कोण देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या बोला कि यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन परिस्थितियों में त्रिभुज बनाना संभव है। तो दोस्तों, हम लोग त्रिभुज आते हैं, त्रिभुज क्या बोला न्यून कोण है। तो दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण कितना है 90 और 60 30 90। तो 90 में कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला कि किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई त्रिभुज ले तो त्रिभुज अगर इस तरह छापे तो इसमें 2 न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, ठीक है। अगर इस तरह का त्रिभुज ले तो क्या हो गया, ये तीनों होता है न्यून कोण। तो दोस्तों, अधिक कोण आपका मात्र एक ही हो सकता है, ठीक है, कोई भी। तो हो जाएगा दोस्तों आपका पांचवा का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अधिक से अधिक 3 न्यून कोण, एक न्यून कोण, 2 न्यून कोण और ये 3। तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर बी। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या बोला कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की माप तीसरी भुजा से क्या होती है, तो बहुत ही अधिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है। जैसे ये त्रिभुज हो गया ये, तो ये सबसे आपका लंबी भुजा था, इसी को बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होता है तो इसकी सभी भुजा भी बराबर होता है, और अगर सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बराबर तो ये भी है, बराबर तो ये भी है, बराबर तो ये भी है, लेकिन त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जोड़ने पर 180 तो होना चाहिए ना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्या बोला कि किस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या खाली स्थान होती है। तो दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज में, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 से तो कम ही होगा, तो 2 ठो होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये था आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों, इसका शायद सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। आपका अगर कोई सोल्यूशन में गलती हुआ तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन में गलती हुआ। बाकी मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा है कि कोई गलती हुआ, अगर हुआ होगा तो आप जरूर से जरूर कमेंट में बताएं। अब दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के समान हो। तो दोस्तों, 90 डिग्री 90 डिग्री की किसके बराबर होता है, पूरक के ही बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग, सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री दिया, कितना डिग्री 45, लेकिन 45 क्या होता है, तो 90 पूरक होता है। हम जैसा कि अभी हम लोग बताए थे कि 90 क्या होता है आपका पूरक होता है। तो क्या बोला कि पूरक के बराबर था, ठीक है। तो पूरक के बराबर था 45 और 45, ये खुद के बराबर हो गया 45 45, क्योंकि अगर आप 45 का पूरक खोजेंगे तो 45 का पूरक आपको 45 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 90 होता पूरक, लेकिन अगर बोलेगा पूरक के समकोण पूरक के बराबर ही हो, तो पूरक के बराबर कौन होगा आपका 45 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला कि यदि 2 समांतर रेखाएं कि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती हो तो क्या बराबर होता है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि सोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये हो गया कि आपका 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा, इसका काट दिया। तो दोस्तों, जैसा कि एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण, इससे क्वेश्चन भी था। यहाँ पे 80 डिग्री दिया था एक में क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे दिया था एक्स।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होता है आपका बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा संगत कोण भी बराबर होता है। तो दोस्तों संगत कोण किसको बोलते हैं? तो इस तरह से अगर आपका तिर्यक रेखा रहेगा काटा हुआ, तो ये कोण और यहाँ पे ये कोण क्या होता है आपका बराबर होता है। इसके अलावा ये कोण और ये कोण भी आपका क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन में यहाँ 13 देख सकते हैं, क्या बोला कि इस तरह से आपका दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा, तो बोल रहा है एक्स का मान। तो दोस्तों पहला ये कोण और ये कोण क्या होता है आपका बराबर होता है एकांतर कोण की वजह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x-2 बराबर ये दिया 2x प्लस का 5। ठीक है, तो ये 3x और ये 2x, तो ये इधर जाएगा तो 3x में 2x गया तो x बचेगा, और ये 2 है माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। जैसे कि यहाँ पे आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं इसका। देखिए दोस्तों दोनों को बराबर किया, 2 को इधर भेजा, 3 को इधर भेजा, ये हो गया x बराबर 7। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोला कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1:2:3 में। तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण निकाला है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री दिया है तो 1 2 3 ये तीनों अनुपात में दिया, तो 3 2 5 और 1 6, 6 से काटेगा अगर इसको तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक कोण उतला से गुणा करता है, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अगर रेशियो देखिएगा तो काटिएगा तो 1 2 3 हो जाएगा, मतलब पहला कोण 30, दूसरा कोण 60, तीसरा कोण 90 डिग्री। और इसका सोल्यूशन अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा दिया होगा, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले क्या किया, तीनों कोणों को जोड़ा, फिर भागा दिया और 30 60 90 आ गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 4:2 में, तो इसके सभी न्यून कोणों को ज्ञात करना। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन भी देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया कि मान लिया किसी समकोण के त्रिभुज दो कोण न्यून कोण 4x और 2x है। ठीक है, और पहला कोण क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि अगर कोई त्रिभुज रहेगा तो एक तो 90 डिग्री होगा और दो क्या होगा आपका न्यून कोण होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, अगर 4x 2x जोड़ोगे तो 6x हो गया, और 90 डिग्री क्या है इधर माइनस कर दिए, तो x बराबर कितना गया 90 डिग्री, और यहाँ पे 6, तो 6 से भागा दिया तो 15 डिग्री आ गया। तो दो न्यून कोण हो गया कितना 60 डिग्री और आपका 30 डिग्री। तो ये था दोस्तों आपका पूरा सोल्यूशन। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।